ओम शांति। अलीराजपुर में ब्रह्मा कुमारी गीता पाठशाला बाहरपुरा में आज नशा मुक्ति का कैंप लगाया है, जिसमें कई अलीराजपुर के भाई बहनें आकर उसका लाभ उठाया। एक तो होता है कि बूढ़े लोग पहले से ही नशा करते आ रहे हैं, हम देखते हैं, लेकिन वर्तमान समय जो यूथ नशे की ओर जाते जा रहा है, तो यूथ को कहीं न कहीं तनाव आते जा रहा है और तनाव के कारण वो नशे का आधार लेता है। तो तनाव के समय पर कई बात ऐसी होती है कि कई हम आकर्षण में आ जाते हैं और आकर्षण के कारण इच्छाएं बहुत सारी होती है और इच्छाएं जब पूरी नहीं होती, इच्छाएं पूरी नहीं होने के कारण फिर उसमें नशा करने लग जाते हैं। तो तनाव के कारण भी होता है, डिप्रेशन के कारण भी होता है और आकर्षण फैशन के कारण भी हम तनाव करने लगते हैं और वो हमारे अंदर से हमारी सभी कर्मेंद्रियों को खोखला बनाता जाता है। और इस कारण से आज हमारे भारत को कैसे चलाना, उसका जो असर है बहुत होता है। कोई सा भी नशा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, वीरबल, ताड़ी, दारू कुछ भी लेते हैं, उसका नशा पूरे बॉडी पे बहुत असर होता है और खासकर अपने माइंड पे असर होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो भगवान ने इतनी अच्छी गाड़ी दी है, शरीर रूपी इतनी अच्छी गाड़ी दी है, उसको अच्छे से रखो, उसमें उसको क्यों खराब कर रहे हैं। जिस तरह कार है, कार में पेट्रोल, नशा आजकल ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसका कंजूस में खर्च हो रहा है नशे के पदार्थों पर, और इससे कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। तो हम सबको मिलकर क्या करना पड़ेगा कि बेसिकली प्रारंभिक रूप से ही हमारे जो बच्चे हैं उनको हमें बताना पड़ेगा कि नशा क्यों नहीं करना चाहिए। यदि एक व्यक्ति एक परिवार में भी नशा नहीं करने का यदि उसको पाठ पढ़ाता है तो स्वाभाविक रूप से वो दिन दूर नहीं है हमारा संपूर्ण भारत नशा मुक्त हो जाए। प्रकार की गतिविधियों का आयोजन हम स्कूल और कॉलेजों में निरंतर रूप से कर रहे हैं और देख रहे हैं। प्रशासन भी इससे दम लगा हुआ है। नशे की लत से यदि हमें छुड़ाना है तो सबसे पहले हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, हमारे घरों के अंतर्गत हमको ये संस्कार देना पड़ेगा कि नशा की लत या नशे करने से क्या बुराइयां हो सकती हैं। दूसरा, युवाओं पर फोकस करना पड़ेगा। युवा वर्तमान समय में भारत की 80%, हम ये कहें कि 80% जनसंख्या युवा है, तो युवाओं पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। युवाओं को अपना भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति महसूस करते हैं, इसलिए उस तनाव से बचने के लिए वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार का नशा करते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया कि वो शराब का सेवन करेंगे, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ये तो ये व्यसन जो है उसको आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों रूप से क्या कर रहा है, खोखला कर रहा है। साथ ही साथ में उसके कारण प्रभाव से सामाजिक और आर्थिक बुराइयां भी जन्म रहती है। समाज में चलाया जा रहा है वो है परिवार खुश कैसे रहे, मैं खुश कैसे रहूं और हमारा समाज कैसे खुश रहे। तो उसी के लिए अभियान चलाया जा रहा है कि हमारे में जो हार्मोन्स होते हैं उनको क्रिएट करना है, खुशी, डोपामाइन जो कहा जाता है, तो वो हमें कैसे बढ़ाए, मैं खुश कैसे रहूं और मेरे समाज को खुश हाल कैसे बनाऊं, यही एक अभियान है। और इससे यदि कोई समझ आ जाती है किसी में तो वो खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित होगा। ऐसा हमारा प्रयास चल रहा है। हमें ब्रह्म कुमारी को MOU द्वारा यह नशा मुक्त अभियान के लिए हमारा सहयोग लिया है, तो हम भी इस अभियान में ब्रह्म कुमारी की ओर से गांव-गांव में जाके, अलग अलग शालाओं में जाके, अलग अलग संगठनों में जाके ये संदेश दे रहे हैं कि नशा करना शरीर को खत्म करना है। अंततः नशे का जो परिणाम है वो मृत्यु ही होता है और पीछे हम अपने परिवार को रोटा मिलकर छोड़ जाते हैं। तो ये लत बुरी है, इससे बचने के लिए हम
संदेश दे रहे हैं कि इससे बचो। और नशे में भी मुख्य तम्बाकू, शराब, ये तम्बाकू में जो निकोटीन होता है जहर, शराब में जो इथेनॉल जहर होता है, वह शरीर को पूरी तरह से खोखला कर देता है और हमारी कोशिकाओं को खत्म कर देता है, जिससे कैंसर किसी के भी दबाव में आकर किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को इससे बचाकर रखेंगे। ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे। वो तो फिर भी 5-10 लाख रुपए की आती है, और खराबी हो गई तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन अपनी गाड़ी खराब हो गई तो फिर वो कहाँ से लाएंगे? वो तो नहीं मिलेगी।